एवरीवन। सो आज आखिरी दिन है क्योंकि कल एग्ज़ाम है। उसके पहले सेक्शन 2 में जो सेक्शन 2 के पार्ट में लिनक्स और सेल स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड सारा है वो पढ़ लेंगे। एंड पहले हम विंडोज़ 10 कर चुके हैं, ठीक है। विंडोज़ 10 का एक काइंड ऑफ आइडिया मिल गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। अब सेक्शन 2 ऑल अबाउट लिनक्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ लिनक्स। इसमें क्या है देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई मोस्टली बिलीव इन बुक, क्योंकि बुक में जो रहेगा बुक के हिसाब से बुक में प्रोवाइड क्यों किया गया है तो उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी अगर अपने से खुद से तुम गूगल करने जाओगे देखोगे तुमको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा जो पढ़ के ख़त्म होगा नहीं, ठीक है। तो बुक में क्या है, बुक की भाषा में पढ़ो कि बुक क्या बोलता है, कि बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जो भी बनेगा। और एक्स्ट्रा मच उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो गूगल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा बुक ही पढ़ते हैं कहीं और जाने से पहले। तो देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स, फीचर ऑफ लिनक्स, कर्नल एंड द सेल। इसके अंदर कमांड्स एंड प्रोसेसेस, लिनक्स फाइल सिस्टम, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या है, सिंटैक्स ऑफ लिनक्स के कमांड्स एंड द हेल्प फॉर लिनक्स कमांड, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमनली यूज लिनक्स कमांड, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये वाली जो पार्ट है ना सेल प्रोग्रामिंग का अलग से हम लोग देंगे। इसमें लिनक्स सेल, डिसाइड ऑन अ सेल, ब्रॉन अगेन सेल प्रोग्रामिंग, ग्रामर, guidelines, practical session, summary, further reading, website reference, yes. So we can take a reference of websites और है virtual labs, IDs and online like virtual लैब्स एंड आईडीज गूगल में जाकर ओपन करेंगे तो उसमें हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द लैब कोर्स इंट्रोडक्शन क्या ही पढ़ेंगे। इधर चलते हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स, ठीक है। तो 1996 से मल्टीपल बिगन जॉइन AT&T, MIT and GE create a new operating system for a GE computer, ठीक है। अब पूरा हिस्ट्री तो अभी हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, हमको वहाँ पे हिस्ट्री नहीं लिखना है। कमांड देखेंगे, कमांड्स कौन कौन सा है। फीचर ऑफ लिनक्स, सो लिनक्स का फीचर्स क्या है। Linux is basically a kernel. So following are the some important feature. Linux operating system portable. Portability means software can works on different types of hardware in the same way, ठीक है। Linux kernel and application programs support their installation on any kind of hardware. पोर्टेबल है, ओपन सोर्स है। लिनक्स सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल, इसका कोड ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल। एंड multiple teamwork, collaboration, enhance capability, Linux operating system and continuously evolving. Multi-user, Linux is a multi-user system, means multiple user can access system resources like memory, RAM, application, program at the same time. Multi-programming, Linux is a multi-programming system, means multiple application can run at the same time. Hierarchy और फाइल सिस्टम, लिनक्स का फाइल सिस्टम आएगा जैसे सबका अपना फाइल रहता है ना, वैसे लिनक्स में भी है फाइल्स का अपना फाइल सिस्टम। और सेल प्रोवाइड्स ए स्पेशल इंटरप्रेट्स प्रोग्राम विच कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट कमांड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो एज अ टर्मिनल को थिंक एज अ डोर, ठीक है। इस डोर के अंदर गए तो यहाँ पे हम लोग को अलग अलग सेल मिलेगा अकॉर्डिंग टू यू, कि अगर मेरे को पता करना है कि ये मेरा कौन सा सेल है तो इसमें हम चेक कर सकते हैं इको डॉलर सेल कैपिटल में, ठीक है। इंटर करेंगे तो ये मेरा बीन ZSH सेल है, ZSH हो जाता है, बैस हो जाता है और अलग अलग तरह का सेल मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है सेल। इसका अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। पीपल थिंक दैट लिनक्स इज अ कमांड लाइन OS, समवेयर इट्स ट्रू बट नॉट नेसेसरी। लिनक्स हैव पैकेज विच कैन बी इंस्टॉल टू मेक OS ग्राफिक, ओके। लाइक जैसे विंडोज़ में ना एक GUI के मदद से, GUI का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूज़र दिखेगा। अगर हमको फाइल बनाना है, फोल्डर बनाना है तो वी जस्ट राइट क्लिक और वहाँ फोल्डर के ऑप्शन में गए जाकर फोल्डर बनाए, ठीक है। वो उसका मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो हमको दिख रहा है, जो रिटर्न है, कुछ ना कुछ बॉक्स खुल रहा है, ठीक है।
ऑन द अदर हैंड CLI में क्या होता है, वो कुछ ऐसा इंटरफेस नहीं दिखेगा, जस्ट कमांड लाइन नॉर्मल ऐसे इस तरह का टर्मिनल दिखेगा, वहीं पे जाकर बनाओ, लिख के बनाओ, कमांड लिख के फाइल बनाओ, फोल्डर बनाओ, डिलीट करो, रिमूव करो, रीनेम करो, ठीक है, एक के अंदर एक को फॉरवर्ड करो, ये सारा इसको कमांड लाइन बोला जाता है। एंड GUI जैसे विंडोज़ में हम लोग करते हैं वो। अब यहाँ पे सिक्योरिटी, लिनक्स प्रोवाइड्स सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन फीचर्स लाइक पासवर्ड प्रोटेक्शन, कंट्रोल एक्सेस, हाँ ठीक है, सिक्योरिटी भी है इसमें। Advantages of open source: it helps in distributing the software, carrying its source code freely to users. ओपन सोर्स का एडवांटेजेस क्या है कि ये इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। इट सपोज द यूजर्स न्यू, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, रेड हैट लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, रेड हैट, फेडोरा, उबंटू, डेबियन, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे समझना है कि ब्रेड के ऊपर जैम लगा, ठीक है, सैंडविच बना रहे हैं तो देयर आर सो मच टॉपिंग्स ऑन टॉप ऑफ दैट इनिशियल ब्रेड, ठीक है। तो वैसे ही लिनक्स के ऊपर से भी ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन बना है तो इसको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो फीचर्स आर मोस्टली सिमिलर, बस इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड है या फिर नहीं ऐसा कुछ है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कर्नल इन द सेल, ठीक है, द मेन कंट्रोल प्रोग्राम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द कर्नल। हाउएवर कर्नल डज नॉट अलाउ टू यूजर कमांड डायरेक्टली when the user types commands on the keyboard, they are read by the another program in the operating system called the shell, which prays, checks, translate and passes them to the kernel of execution. So there is different type of shells available like bash, ठीक है, bash shell मिल जाएगा, ZSH, con, TCS, fish, each with different rules of syntax like something that, ठीक है। अभी हम इतना ज़्यादा डिटेल में ये सब तो नहीं पढ़ेंगे, कमांड पढ़ना जरूरी है क्योंकि मेरे को वहाँ पे टास्क मिलेगा, आई हैव टू परफॉर्म सम टास्क, सो मैं उधर मूव करती हूँ अभी। लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में देख लेंगे, इसमें रूट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहेगा ना, एंड फिर होम रहेगा, रूट रहेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर रहेंगे जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। रूट, दिस इज द होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर, ठीक है। रूट यूजर डिनोट्स बाय द स्लैश, देखो क्लियर करते हैं, अभी यूजर्स के होम डायरेक्टरी में है PWD अगर करके दिखाएं तो यूजर्स ना, ठीक है। मेरा मैक है इसलिए यहाँ पे NG दिख रहा है, ठीक है, मेरा जो बना हुआ है। अब मेरे को यहाँ पे जाना है मेरे को रूट, तो CD एंड दिस स्लैश आई विल प्रेस, देखो अब यहाँ पे स्लैश दिख रहा है, मतलब ये हम कहाँ यूजर्स रूट डायरेक्टरी में चलेगा, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे अगर CD बिन करेंगे, देखो ये सारा बिन, ठीक है, LS कर देते हैं नॉर्मली, तो ये सारा जितना दिख रहा है, देखो सॉरी यहाँ क्यों कर रहे हैं, बैक जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, जहाँ थे वहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे LS करते हैं, देखो एप्लीकेशन यहाँ दिख रहा है ETC, ऑप्ट, एसबिन, यूज़र, वैट, टेम्प्ट, होम, अभी तो रूट में है, PWD करेंगे तो अभी देखो दिख रहा है यहाँ पे स्लैश रूट यूज़र में, तो ये सारा फाइल सिस्टम के अंदर देखो रूट, बिन, बूट, डेव, एटसेट्रा, ETC, ठीक है, ETC, OPD ये सब दिख रहा है, ये सारा है। तो ऐसे ही और मोस्टली अंदर अंदर जाकर देखेंगे तो ये सारा मिलेगा। अब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, दिस इज क्लियर करते हैं, लेट मी गो बैक टू द होम, दिस इज द, ये भी रूट में है, अभी आई एम स्विचिंग बैक टू द होम, सो एंटर, अब दिख रहा है टिल्ट साइन आ गया, मतलब ये अभी हम होम में चले गए, क्लियर कर रहे हैं, क्लियर, ओके। सो क्या बोल रहा था यहाँ पे कि हाँ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या है, दिस स्टार्स इज कॉल्ड द वाइल्ड कार्ड, ये बहुत हेल्प करता है। पता है अगर हमको लिस्ट करना पड़ेगा कि जितना भी TXT नाम का फाइल है, जितना भी फाइल नेहा नाम से स्टार्ट होता है, मेरा नाम से स्टार्ट होने वाला फाइल, ठीक है, जितना भी है उसको कर दो। अब एक एक को तो हम लिस्ट नहीं करवा सकते, एक एक को हम यहाँ पे ओपन करने के नहीं देख सकते, ये स्टार तब काम आएगा कि उसका आगे में स्टार, मतलब कि इस जिस भी स्टार .txt, ठीक है, .txt जितने भी .txt एंड में अगर फाइल नेम है तो वो सारा प्रिंट कर देगा। इंटर करता भी है यहाँ पे नहीं चलो एक काम करते हैं, CD डेस्कटॉप में जाते हैं, इंटर, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं mkdir mcsl 204 इंटर, ठीक है, स्विच करते हैं एंड mcsl इन
ओहो, रीनेम कर देते हैं इसको, mv tab this to mcsl204 एंटर। नाउ अब यहाँ पे हम cd करते हैं, इसको स्विच करते हैं इसमें, हाँ इसमें स्विच कर गए, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एलएस हमको पता है कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है आता है तो उनके लिए बहुत थोड़ा क्या किए कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मेरे को पहले से आता है, थोड़ा बहुत लिनक्स आता है क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके थे बहुत, जब हम अपना वेब डेवलपमेंट का जर्नी खुद से स्टार्ट किए थे तब हम लिनक्स को पहले ही हम पढ़े थे, सबसे पहले लिनक्स ही पढ़े थे, ठीक है। इसलिए फिर अभी मेरे को BGDCA में ये सब्जेक्ट मिला तो आई एम बिट हैप्पी कि चलो भाई मुझे आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, कुछ कुछ कमांड आता है, ठीक है, पूरा कमांड, बहुत सारे कमांड्स नहीं आते हैं। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ओके। सो यहाँ पे हम ना फाइल बनाते हैं, touch1.txt 2.txt 3.txt and 4. HTML का फाइल कुछ बना दिया, ठीक है। ls किए, लिस्ट किए तो देखो 1 2 3 4 दिख रहा है, ls-l किए, लॉन्ग फॉर्मेट में दिखेगा, मीन्स कि इट विल नॉट शो ओनली द नेम, इट जस्ट प्रिंट एवरीथिंग इन डिटेल्स। सी अब दिया, अब वाइल्ड कार्ड का काम आता है, लाइक आई वांट टू लिस्टिंग डाउन द कमांड्स विच लाइक जिसमें एंड में .txt है, ls सॉरी स्टार लिस्ट करना है ना, तो ls स्टार 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 .txt एंटर। देखो अब ये किया .txt, फिर हमको लिस्टिंग फॉर्मेट में चाहिए तो ls-l स्टार .txt, ठीक है, ये कर दिया, डन। मतलब .txt से एंड होने वाला को एक साथ कर दिया, बहुत सारा रहता तो एक एक को नहीं कर सकते ना, ये मदद करता है। वैसे ही अगर अभी हम बनाते हैं फाइल बनाते हैं, फाइल टच कमांड से बनता है, टच इज द कमांड नेम, और जो फाइल बनाना है उसका नाम लिखेंगे अभी आगे हम, तो लिखते हैं neha.txt neha2.txt फिर riya.txt, डन, txt ओनली, यस। ls-la किए, अभी देखो नेहा नेहा नेहा, ठीक है। अब हमको चाहिए कि नेहा से स्टार्ट होने वाला जो मेरा फाइल रहेगा बस हमको उसको लिस्ट करवाना, तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं। अब क्या कर रहे थे, यहाँ पे लास्ट में का दे रहे थे, अभी करेंगे ls-l, ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट में चाहिए ना l। फिर यहाँ पे क्या होगा, अभी नेहा से स्टार्ट होने वाला, तो नेहा स्टार, वेयर्स द स्टार, ओके कुछ मिस्टेक हुआ, हाँ स्पेस, ठीक है। देखो नेहा से स्टार्ट होने वाला आया, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं होगा, ये थोड़ा मैटर करना, ध्यान रखना है, ये मैटर करता है। नेहा से स्टार्ट होने वाला हो गया, ठीक है। तो वैसे ही अगर अभी हमको चाहिए, अगर हम कुछ और बनाते हैं, ठीक है, टच गुड ADD, इसमें ADD है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, ठीक है, .txt txt कर देते हैं, .txt, ठीक है। टच कार्ड बनाते हैं naddoo.txt, ठीक है। अब ls कर देते हैं, दोनों दिख रहा है मेरा, यस। अब हमको चाहिए अभी चाहिए अगर ये स्टार के मदद से ls-hyphen not underscore ls-l, अच्छा
एन से स्टार्ट होने वाला चाहिए और ओ से एंड होने वाला चाहिए और बीच में स्टार, ठीक है, स्टार इंटर, ठीक है, एन से स्टार्ट होने वाला और ओ से उसको मिला नहीं। अब हमको चाहिए कि डॉट टी एक्स टी से एंड होने वाला, तो देखो एन से स्टार्ट हुआ और डॉट टी एक्स टी से एंड हुआ, ठीक है, वो एक ही है, ठीक है। एंड चलो एक और बना लेते हैं, ठीक है, इंटर। अब वापस से अप एरो प्रेस कर रहे हैं ताकि हमको जल्दी चाहिए। अभी देखो 2 दिया, तो ये कर सकते हैं किसके मदद से, यही है वाइल्ड कार्ड मेनली। तो सिंटेक्स ऑफ लिनक्स कमांड का सिंटेक्स क्या ही होगा, सबसे पहले कमांड का नेम लिखना पड़ता है, ठीक है, जैसे ls मेरा कमांड का नेम है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, ऑप्शंस एंड आर्ग्यूमेंट, ओके। सो यहाँ पे अभी हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब ls लिस्ट करो डॉट टी एक्स टी, नहीं वाइल्ड कार्ड लगा के वाइल्ड कार्ड डॉट टी एक्स टी, तो ये आर्ग्यूमेंट लिया, ठीक है, ls हाइफन एल लॉन्ग फॉर्मेट में किया, ठीक है, कमांड ऑप्शन आर्ग्यूमेंट। तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, सिंटेक्स यहाँ पे चैट जीपीटी करते हैं, एक्सप्लेन मी द सिंटैक्स ऑफ लिनक्स कमांड, what is option and what is argument, explain by example of ls command, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा था कमांड, ऑप्शन से आर्ग्यूमेंट, तो ऑप्शंस किसके बारे में बोल रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट किसके बारे में बोल रहा है वो देख लेते हैं। कमांड इज द नॉर्मल कमांड, लिनक्स के जितने भी कमांड है वो, ठीक है। ऑप्शन से आर्ग्यूमेंट क्या है, सो देखो ls इज अ कमांड, फिर टच से फाइल बना रहे थे वो कमांड था, mkdir से फोल्डर बनाते हैं वो एक कमांड है, ग्रेप का मतलब होता है सर्च करना कोई वर्ड, कॉपी cp कमांड कॉपी करना, एंड ऑप्शंस का मतलब क्या बोल रहा है, फ्लैग्स, ओके। सो यहाँ पे हम जैसे कि ls हाइफन l, ये जो है फ्लैग्स है, ठीक है, a है, ठीक है, l a एट ऐसा करके ये सारा जो है हाइफन के बाद वो फ्लैग्स को ही ऑप्शन बोल रहा है, करेक्ट। और आर्ग्यूमेंट टारगेट ऑन विच फाइल यू वांट टू, लाइक अभी मैंने कोई आर्ग्यूमेंट दिया नहीं था बेसिकली। आर्ग्यूमेंट का मतलब कि जैसे कि किसको हमको फाइल फोल्डर जिसको यहाँ पे जैसे बोला है टारगेट्स ऑन विच कमांड एक्ट्स फाइल डायरेक्टरी पैटर्न, टारगेट ऑन विच द कमांड एक्ट्स, ls is the command name, options is this, and the arguments is what you are telling to command to work on, ls document, समझ गए। सो गेटिंग हेल्प, सो man कमांड का मैनुअल, इसका मतलब होता है कि जैसे cp कमांड ls कमांड के बारे में पता नहीं है, इसके बारे में डीपली पढ़ना है, इस काइंड ऑफ अ मिनी चैट जीपीटी समझो और मिनी गूगल, ठीक है। मैन लाइक ls लिख दिए तो ls, बट व्हाट इज ls मीन्स एंड व्हाट आर द फ्लैग्स फॉर ls, तो ये जानने के लिए वी कैन यूज मैन कमांड, मैन इज कॉल्ड अ मैनुअल, man and just write the command name, which command you want to know more, what about the flags and the functionalities. So yes, ls किए देखो इसका मतलब क्या है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स लाइक ए इस अ फ्लैग्स, विच फ्लैग्स आई कैन यूज, नीचे जाने के लिए जस्ट प्रेस द डाउन एरो और इंटर कमांड एज वेल। सो यहाँ पे देखो फ्लैग्स आया ना, हाइफन लगा के इसको फ्लैग्स बोला जाता है बेसिकली, द बुक इज वे इट्स कॉल्ड ऑप्शंस, तो ये ऑप्शंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो मतलब बेसिकली उस कमांड के बारे में काइंड ऑफ हेल्प देगा कि व्हाट वी कैन डू फॉर दैट कमांड।
ls का हो गया, grep का कमांड हो गया, grep को भी जानना है, कोई भी कमांड के बारे में तुमको जानना है तो हाउ कैन यू कम आउट फ्रॉम दिस, लाइक प्रेस q, यू कैन आउट फ्रॉम द वो उस कमांड लाइन से उस एक सेल से निकल जाओगे। अभी चलो लिनक्स के कमांड्स देखते हैं। वेयर टर्मिनल कंट्रोल कैरेक्टर्स, ओके। सो टर्मिनल कंट्रोल कैरेक्टर्स का मतलब देखो, अब यहाँ पे हम अगर कुछ लिखते हैं, जस्ट आई हैव रिटन रैंडमली एनीथिंग राइट, और लेट गिव सम स्पेसेस, क्या ठीक है। अभी मुझे जाना पड़ रहा है, आई मीन कि मुझे स्विच कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड क्या बोलते हैं, लेफ्ट एरो प्रेस करके लेफ्ट साइड जा रहे हैं, राइट एरो प्रेस करके राइट साइड जा रहे हैं। अब मान ले बहुत बड़ा कुछ रहता है तो प्रेस करते करते बैठे रहते हैं, नहीं बैठे रहते हैं, तो उसके लिए टर्मिनल के कुछ ऑप्शंस हैं जो कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, लाइक दिस, जो साइन जो ये है, जो साइन है ना, कंट्रोल का साइन है, एंड द एच बैक स्पेस एंड इरेज द टाइप डायरेक्टली। देखो यहाँ पे एक को डिलीट करना है ऐसा करके, डिलीट की से, सो दैट वी कैन अचीव बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस एच। सी कंट्रोल प्लस एच हम प्रेस करें, आई हैव प्रेस्ड कंट्रोल एंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से मैंने एच प्रेस कर रही हूँ, एंड दिस गेट्स डिलीटेड, दिस इज गेटिंग डिलीट, ओके। सो ये डिलीट हो रहा। अब हमको क्या है, यू इरेज इंटायर लाइन। सो नाउ ये क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करके मेरा पूरा लिखा, तो if I want to delete the entire line, I have to, if I don't know the options and the control for the terminal, I have to press, I will delete it by pressing delete keyword, and it just get delete by one word, sorry one अल्फ़ाबेट, नॉट अ वर्ड, वन अल्फ़ाबेट, ऐसे करके, ठीक है। बहुत बहुत बड़ा लाइन होता है तो दिस कैन बी हेल्प बाय यू, मीन्स जस्ट कंट्रोल एंड सी, मैंने कंट्रोल प्रेस किया है राइट हैंड से, सॉरी लेफ्ट हैंड से, ठीक है, एंड राइट से मैंने प्रेस किया है यू, एंड पूरा का पूरा लाइन ख़त्म, ठीक है। वैसे ही एंड टू द लाइन पहुंचना है, एंड टू द इनपुट टर्मिनल एंड में पहुंचना है, स्टार्टिंग में पहुंचना है, तो ये सारा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन, लॉगिन लॉग आउट, ठीक है, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड ये सारा मिल जाएगा। लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंप्यूटर, स्टार्ट इंटरेक्टिव सेशंस, लॉग आउट, डिस्कनेक्ट टर्मिनल, पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम का इंफॉर्मेशन अगर लेना है तो यू नेम हाइफन ए टू डिस्प्ले लिनक्स सिस्टम, लिनक्स का सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये देखो ये कमांड है, यू नेम हाइफन आर टू डिस्प्ले कैन इट रिलीज इंफॉर्मेशन, अप टाइम सोर्स, हाउ लॉन्ग द सिस्टम हैज़ बीन रनिंग, जस्ट प्रेस करेंगे तो सिस्टम कब से चल रहा पता चलेगा। होस्ट नेम बताएगा कि होस्ट नेम क्या है, लास्ट रिबूट हिस्ट्री देगा, डब्ल्यू डिस्क्राइब हु इज ऑनलाइन, लेट मी प्रिंट डब्ल्यू, हु इज ऑनलाइन, मी, आई एम ऑनलाइन, ठीक है। डेट, सो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड देखो, अब हम क्या देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखें लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन, विच इज लॉगिन, लॉग आउट एंड पासवर्ड फॉर द चेंज द पासवर्ड, ओके। एंड यहाँ पे देखें सिस्टम इन्फॉर्मेशन, यू नेम अप टाइम होस्ट, लाइक इन्फॉर्मेशन, डेट, शो द डेट एंड टाइम, शो इफ आई क्लियर कर लेते, ठीक है, बहुत कचरा लगता है। डेट अगर प्रेस किए, ठीक है, तो डेट में मुझे को दिखेगा, ये रहा वेडनेसडे अगस्त 13th एंड द टाइम, ठीक है, दिख रहा है, डेट हो गया। हिस्ट्री प्रेस करेंगे तो अब तक में कौन कौन से कमांड एग्जीक्यूट किए हैं वो दिखेगा, लिस्ट द प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड। पाइन, सेंड रिसीव्स मेल मैसेजेस, ओके, यूजिंग पाइन कमांड वी कैन सेंड एंड रिसीव मेल मैसेजेस डिस्प्ले सिस्टम मैसेजेस, तो अभी यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो मैसेजेस, ठीक है, कमांड नॉट फाउंड, ओके, कमांड नॉट फाउंड, कमांड ही नहीं है। मैन कमांड, तो अभी देखें मैन कमांड, जिसका मैन लिखो कमांड का नेम, और किसके बारे में मैनुअल जानना है उसका उस कमांड का नाम लिखो। इन्फो भी वन लाइन डॉक्यूमेंटेशन फॉर GNU प्रोग्राम, ओके, GNU प्रोग्राम। हु टेल्स यू हु इज द सिस्टम, हु इज ऑन द सिस्टम एंड व्हाट आर दे डूइंग,
सिस्टम में कौन कौन अभी है, मतलब कि अभी हम लोग बात किए ना कि मल्टी यूज़र कैन परफॉर्म टास्क, सो उसमें बहुत लोग रहेंगे तो हमको जानना होगा कि कितने लोग हैं, तो हु कमांड हम लोग प्रेस करेंगे तो पता चलेगा कि मेरे वो लिनक्स सिस्टम में कौन लोग ऑनलाइन है। हु एम आई, हमको अपने बारे में जानना है, मेरा डिटेल्स लेना है, तो हु एम आई लिखेंगे, ठीक है, हु एम आई ऐसा करके एन जी, कि ये मेरा नाम दिख रहा है जिस नाम से हम सेट किए हैं। हु एम आई हो गया, टॉप हो गया सोर्स सिस्टम स्टेटस एंड टॉप सीपीयू यूजिंग प्रोसेसर्स अप टाइम, सोर्स कब अप टाइम चेक करता है, फिंगर फाइंड आउट अबाउट एन यूजर, ओके, फिंगर फाइंड आउट इन्फो अबाउट एन यूजर सिस्टम। अब फाइल मैनेजमेंट से कैट कंबाइन फाइल्स, कैट फाइल लिखेंगे तो फाइल बन जाएगा बेसिकली, कैट हेलो इंटर, सॉरी मतलब कि फाइल नहीं बनेगा, कंटेंट दिखेगा अगर उसमें कुछ लिखा है, जैसे फाइल नाम का मेरा कुछ है, जैसे हम बना रहे टच हेलो, ठीक है, फाइल बना मेरा। अब यहाँ पे हमको कुछ लिखना है, ठीक है, तो एक हम एडिटर ओपन करते हैं, विम एडिटर, विम हेलो कर देते हैं, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो ये ना वी आई एडिटर भी होता है, विम एडिटर भी होता है, और कमांड लाइन एडिटर है, और नैनो भी होता है एक। तो देखो इसमें भी बहुत जन फंसेगा जो पहले नहीं किया, क्योंकि इसको ओपन करने के बाद यहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं है। अगर तुमको नहीं पता है कि कमांड क्या प्रेस करना है, क्या की प्रेस करना है, घुस जाने के बाद निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देयर इज नथिंग एनी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है कि प्रेस द क्रॉस बटन एंड यू कैन राइट क्लिक एंड, मतलब ये छोड़कर, मतलब डायरेक्ट यहाँ से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये लिखने के लिए आई प्रेस करना पड़ता है, आई प्रेस किए, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेलो ऑल हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। ओके, लिखना होगा, मेरे को इतना ही लिखना है, एक नीचे में लिखना है, नीचे लिख देना बाय, एक स्पेस भी दिए हैं नीचे बाय, बस इंटर किए, ठीक है। स्केप अब लिखना हो गया तो स्केप बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ कॉलन WQ राइट एंड क्विट, जस्ट एंटर, तो मुझे इसने बाहर निकल दिया। अब मेरे को देखना है कि मेरा हेलो नाम का फाइल बना है, हेलो नाम का फाइल में अभी जो हम लिखे हैं वो हम कैसे देख सकते हैं, तो जस्ट प्रेस करो कैट एंड लिखो हेलो, एंड ये बताएगा कि उसमें हम क्या लिखे हैं, इस तरह से। तो कैट हो गया, कॉपी CP इज द कमांड, है ना, सिर्फ CP लिखने से कुछ नहीं होगा, CP कॉपी करना, किसको करना है, किस में करना है, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन देना पड़ेगा फाइल्स का। LS लिस्ट किया, MV इज यूज फॉर रीनेम और मूव ऑल्सो, तो रीनेम अभी हम रीनेम किए थे स्टार्टिंग में, मेरा MCSL का जो रॉन्ग हुआ था ना नेम में, तब रीनेम किए थे। RM फाइल्स को रिमूव करने के लिए होता है, ओनली फाइल्स एंड फोल्डर्स में डिफरेंस है, ठीक है। फोल्डर के अंदर में फाइल फोल्डर को भर सकते हैं, फाइल के अंदर में बस लिख ही सकते हैं, फाइल के अंदर कोई फोल्डर को नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आया है RM कमांड, अगर फाइल को डिलीट करना तो RM लिखो, फोल्डर को डिलीट करने RM से फोल्डर डिलीट नहीं होगा, ऊपर से फोल्डर अगर खाली है तो उसको डिलीट करने का अलग तरीका है, और भरा हुआ फोल्डर को डिलीट करने का अलग तरीका, आगे इधर कमांड मिलेगा तो उसमें करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम अपना रिविजन कर रहे हैं, और इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मान लो अगर कोई तुम लोग देख रहे हैं जो कभी नहीं किया है, उसको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो समझ लेने का, क्योंकि अब एक दिन में बैठ के तो पूरा कर नहीं सकते, ठीक है। हम अपना रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम के लिए। LN ये सिमलिंक बनाता है, CH मोड फाइल परमिशन सेट करता है ये कमांड, क्योंकि फाइल बनता है तो फाइल बनने के बाद फाइल में 3 तरह का टाइप रहता है, मतलब कि फाइल्स को ऑपरेट यूजर ग्रुप एंड अदर्स के थ्रू हो सकता है, तो अदर्स को क्या क्या ऑप्शन सेटिंग्स देना है, मतलब क्या क्या परमिशन देना है नहीं देना है, ये कमांड डिसाइड करेगा कि अदर्स क्या करेगा, ग्रुप क्या करेगा और यूजर क्या करेगा। DES कमांड इनक्रिप्ट डेटा फाइल विद अ प्राइवेट की, ओके। सो फाइंड कमांड है, फाइंड्स द मैचेस स्पेसिफिक क्राइटेरिया, फाइंड की मदद से सर्च कर सकते हैं ऐसे। डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल्स, ठीक है। अभी डिस्प्ले कंटेंट देखे थे कैट की मदद से, VI इज अ स्क्रीन एडिटर फॉर मॉडिफाइंग टेक्स्ट, ओके। विम और VI काइंड ऑफ सिमिलर एडिटर है, जैसे अभी हम विम लिखे थे तो वो एडिटर खुला था, VI से भी कर सकते हैं, ठीक है। मोर क्या करता है, मोर टेक्स्ट फाइल ऑन डिस्प्ले टर्मिनल विद पैजिंग कंट्रोल, ओके। टेक्स्ट फाइल डिस्प्ले एंड सो टेक्स्ट फाइल ऑन डिस्प्ले टर्मिनल, टेक्स्ट फाइल ऑन डिस्प्ले टर्मिनल में दिखता है विद पैजिंग कंट्रोल। और हेड क्या करता है, सो एक्चुअली हेड का काम होता है कि हेड और प्लस लाइन नंबर देना पड़ता है, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे है ना, ये मेरा फाइल है, तो हेड हाइफन 2 लाइन देखना है मेरे को। हेड का मतलब हेड तो ऊपर है ना, तो ऊपर फाइल का ऊपर का कंटेंट दिखेगा। टेल मतलब पूंछ, राइट, तो नीचे के पार्ट का नीचे का कंटेंट दिखेगा। फाइल में एक हेड एंड टेल रहता है, ठीक है। हेड मतलब ऊपर का कंटेंट दिखेगा, टेल मतलब नीचे का कंटेंट दिखेगा। कितना कंटेंट दिखना है, हमें नंबर दिए हैं 2, और फाइल का नाम मेरा क्या है, हेलो। इंटर, देखो 2 लाइन दिखा। अब टेल नीचे का 2 देखना है, 2 और हेलो नाम का मेरा फाइल है। देखो नीचे एक स्पेस हम दिए थे, याद करना, और ये जो बाय 2 लाइन दिखा, ये हेड एंड टेल हो गया। कहाँ गया, ग्रेप सर्च करना है मेरे को। ग्रेप क्या सर्च करना है मेरे को, ऑल, है ना। किस फाइल से, हेलो नाम का फाइल से, ठीक है। हेलो ऑल, उसमें ऑल दिखा, वो वाला पूरा लाइन को डिस्प्ले कर दिया मेरे को कि मेरा ऑल कहाँ पे है। अगेन ग्रेप कमांड क्या चेक करना है मेरे को, आर, ठीक है। आर किस में लिखा हुआ है मेरा, किस फाइल से, हेलो नाम का फाइल बनाया है तो हेलो। हाउ आर यू डूइंग पूरा दिख गया, ये मेरा ग्रेप का कमांड। ग्रेप इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि जब प्रैक्टिकल हमारे यहाँ पे मेरा सेंटर में प्रैक्टिकल क्लास हुआ था, तो मैम ने बताया था कि ग्रेप इज इम्पॉर्टेंट। अगर वो लोग क्वेश्चन डिसाइड किया तो देख के ना आस्क अबाउट ग्रेप से क्वेश्चन। IPR send file to line printer and PR file format file with page header multiple columns. ओके, ये कुछ खास सा तो नहीं लग रहा है, जानना जरूरी बस। LPR क्या कर रहा है, सेंड फाइल टू द लाइन प्रिंटर एंड PR फॉर्मेट फाइल विथ पेज। ओके, COM कंपेयर टू डेफ जगह डिफ कमांड भी कंपेयर करता है, 2 फाइल के बीच में डिफरेंसेस बताता है। कंपेयर CMP कमांड ऑल्सो कंपेयर्स और डिस्प्ले बाइनरी फाइल्स, फाइल एग्जाम फाइल एंड टेल व्हाट you whatever text data etc. Examine files and tell you whatever text data. Okay, WC word count character words and line, WC, ठीक है। चलो WC explain WC command with example, ठीक है। वर्ड काउंट करेगा फाइल के अंदर में। Count lines, words, characters and bytes in a file, like options in the file, ठीक है। वर्ड काउंट, L लाइन काउंट करेगा, W से वर्ड काउंट करेगा। देखो WC तो लिखना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज द कमांड एंड विदाउट कमांड यू कांट परफॉर्म एन एक्शन। तो पता कैसे चलेगा कि क्या करना है। एंड वी हैव टू पुट द ऑप्शंस फॉर बेटर आउटपुट जो मुझे चाहिए उसके लिए। L फॉर लाइन्स, W फॉर द वर्ड्स, C फॉर द बाइट्स, M फॉर count characters, a multi-byte. Okay, L for length of the longest file. Okay, count all, ठीक है। WC, okay, I want to, where's my terminal, yeah, WC word count करना पूरा मेरे को hello का, let me check, 5 7 34 hello। okay किधर गया मेरा ये, तो इसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ लाइन्स 5 lines, yes, 1 2 3 1 2 3 4 5 lines obviously, lines, and 7 for number of words are present, 7 words are present, 1 2 3 4 5 6 7, correct, 7 words are present, मतलब कि line फिर W for words and number of bytes 34 bytes and the file name। तो समझ में आ गया, WC का कमांड याद रखने का है। ऐसा करेंगे नंबर आया तो क्या आया, डिस्क, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का। लाइन नंबर, वर्ड्स काउंट करके बताया, ये बताया मेरे को बाइट्स। अब जो देखे थे ना फ्लैग हाइफन L किसका, हेलो का, 5, ठीक है, 5 लाइन का है। वर्ड काउंट करो, लाइन का, लाइन काउंट मतलब कर रहे हैं, और इस फाइल का WC hyphen W words which means it has 7 words and the hello 7 done, यही था। अब नेक्स्ट करते हैं, अब क्या देखना था मेरे को, फाइल, WC इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
फाइल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ओडी नहीं पता, कंप्लीट ग्रैब इंपॉर्टेंट है, टेल एंड हेड एंड ये सारा इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा, इस हिसाब से हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सी डी चेंज द न्यू डायरेक्टरी, ओके चेंज डायरेक्टरी हम पहले देखे थे कि डायरेक्टरी चेंज करना है, आई हैव टू चेंज, सो सी डी करें ना तो सीधा होम में चल जाएंगे, एक स्टेप इससे बाहर निकला लाइक PWD, ठीक है। देखो यूज़र के अंदर NG है, मतलब यूज़र फोल्डर समझो, उस फोल्डर के अंदर NG फोल्डर है, उस NG फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप है, एंड दैट डेस्कटॉप फोल्डर हैज़ MCSL204 नाम का एक फोल्डर। अभी हमको बाहर निकलना, अगर इससे बाहर निकलेंगे तो पहुंचेंगे कहाँ, डेस्कटॉप में ना, फिर PW करके देखेंगे कि हम कहाँ पहुंचे, बाहर निकलते हैं, देखो CD डॉट डॉट, ठीक है। अब PWD किए तो PWD बताया मेरे को कि हाँ MCSL से निकल कर डेस्कटॉप में पहुंच गए, दिस इज ऑल अबाउट CD कमांड। लेकिन CD के बहुत सारे ऑप्शन है, नॉर्मल CD सीधा होम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखो पहुंच गए इधर, CD ये पहले जहाँ थे वहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब डेस्कटॉप में पहुँच जाएंगे, ठीक है। पहुँच गया डेस्कटॉप में, CD दिस, ठीक है, एक स्टेप पीछे चलेंगे, CD एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप से पीछे जा सकते हैं, ठीक है। CD स्लैश से रूट में पहुँच सकते हैं, ठीक है। एंड CD इससे भी होम में पहुँचते हैं, CD हाइफन करते हैं, जहाँ थे वहाँ गए, अब डेस्कटॉप में चल गए, CD एंड ये टिल्ड से भी होम में पहुँच गए। CD का बहुत सारा वैरायटी है, नहीं CD का ही नहीं है, बस सब कमांड का अलग अलग वैरायटी है, ठीक है। अभी इतना डीपली नहीं जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही करते हैं, ठीक है। MKDIR मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनाना है, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है, तो लिनक्स का भाषा में फोल्डर को डायरेक्टरी बोला जाता है। और डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RMDIR है, लेकिन RMDIR है खाली डायरेक्टरी को रिमूव करेगा। अगर डायरेक्टरी के अंदर में कुछ भर के रखा है ना डायरेक्टरी या फिर फाइल, तो उसके लिए हम लोग को ऐसे करना पड़ता है, RM-RF CD डेस्कटॉप में चल जाते हैं, DEX डेस्कटॉप, CD MCS ये था ना मेरा, ठीक है। तो RM-RF फोर्सफुली हम डिलीट करते हैं, -RF लगा के, अगर मेरा फोल्डर के अंदर में और फोल्डर बना हुआ है तो ये कमांड के मदद से कर सकते हैं। उसके बाद PWD शो द करंट वर्किंग, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, P फॉर द प्रेजेंट, W फॉर द वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जो किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, करंट शो द करंट डायरेक्टरी, वो PWD दिखता है। MB का यूज़ रीनेम करने के लिए होता है और मूव भी कर सकते हैं। DF अच्छा खाली MB लिखने से नहीं चलेगा, याद रखना है कि मूव करना है, ठीक है, रीनेम करना है, किसको और किस में, ठीक है। किसको में लिखना पड़ेगा, सोर्स जिसको तुम करना चाहते हो, नेहा को प्रिया बनाना चाहते हो तो MV लिखो फिर नेहा लिखो, ठीक है, क्योंकि नेहा को करना चाहते हो प्रिया, फिर लिख दो प्रिया, तो चेंज हो जाएगा नेहा प्रिया में। ओके, डिवाइसेस से रिलेटेड अगर कमांड है DF समराइज फ्री स्पेस ऑन डिस्क ड्राइव, DF के मदद से देख सकते हैं। DU और शो द डिस्क स्पेस यूज फाइल्स इन द हार्डवेयर इंफॉर्मेशन अगर जानना है, DMESG डिस्प्ले द मैसेज इन कर्नल रिंग बफर, ठीक है। ये सारा बहुत एडवांस है, अगर इसमें अगर किसी को अपना करियर बनाना है तो मज़ा आएगा। अगर तुमको लिनक्स पढ़ना है तो लिनक्स पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत सारा कमांड, इंपॉर्टेंट कमांड जो मोस्ट 80% का टाइम यूज़ होता है, 80-20 रूल से कर सकते हैं, ठीक है। फ्री एज डिस्प्ले द फ्री यूज मेमोरी डिस्क, LSPCI TV, कुछ हार्डवेयर रिलेटेड है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को भी स्पेशल कैरेक्टर्स देखो, ये वाइल्ड कार्ड है, यूज शॉर्टकट टू होम डायरेक्टरी, यूजर पहुंचने का, $नेम, सब्सटीट्यूट वेरिएबल्स फॉर नेम, स्लैश है, ये सब इतना ही पता है मेरे को भी। प्रोसेस मैनेजमेंट, रन जॉब इन द बैकग्राउंड, डेल दिस, किल जॉब। अच्छा जॉब का मतलब ये हो रहा है ना कि कभी कभी ऐसे होता है ना कि मान लो अलार्म घड़ी, मतलब कि अलार्म लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि इस स्पेसिफिक डेट में कल सुबह का 4 बजे मेरे को अलार्म बजना है, तो वो एक जॉब क्रिएट हुआ है कि मेरा जॉब उस समय परफॉर्म होगा। तो ऐसे ही मेरे यहाँ पे भी होता है कि कुछ टास्क करवाना होता है, जिसमें हम लोग स्क्रिप्ट लिख कर रखते हैं और वो स्क्रिप्ट हमको चलाना है इतने बजे, ठीक है, किसी भी टाइम, सम पीरियड ऑफ टाइम। सो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जॉब एंड का मदद से कुछ होगा ऐसे करके। del command z fg bg and this colon
PS प्रिंट प्रोसेस स्टेटस, ठीक है। PS-EF डिस्प्ले द करंट रनिंग प्रोसेसेस ऑन द सिस्टम। करंट रनिंग प्रोसेसेस जो है वो दिखेगा। टॉप डिस्प्ले द मैनेज टॉप एंड किल बैकग्राउंड जॉब प्रीवियस नाइस, ठीक है। रन प्रोग्राम एट द लोअर एट, ओके। रन एट मतलब एट प्रोग्राम, लाइक अलार्म लगाना होता है ना, सेम उसी तरह का है कि एट दैट टाइम, आपके पास टाइम देना पड़ता है कि इस टाइम में मेरे को ये टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। लिस्टिंग करना है मेरे को। लाइक संडे के दिन हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं, उस दिन हमको सिर्फ फ्रीली बैठना है, बट मेरे पास कुछ सर्टन टास्क है जो हमको अपने जॉब से प्रोवाइड है कि यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्शन, यू हैव टू रन द दिस कमांड एट संडे दिस PM, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एट दिस और क्या है स्क्रिप्ट वो परफॉर्म कर देंगे ऐड के मदद से। एंड आई डोंट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप एंड डू द टास्क। सो ये हम लोग ऐड से कर सकते हैं, कॉन टैब से मदद से भी कर सकते हैं। लिमिट एलियस के मदद से हम लोग ना मतलब टेम्पररी कुछ नया नाम दे सकते हैं, जैसे करके देखते हैं एलियस, ठीक है। अभी देखो ls का ओनली द ls कमांड हेल्प यू टू प्रिंट द लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स इनसाइड द करंट फोल्डर, है ना। अब अगर हम यहाँ पे नेहा लिखें, ठीक है, कमांड नॉट फाउंड, लेकिन आई वांट कि हम नेहा लिखे तो भी मेरा इट शुड बी वर्क लाइक ls कमांड, ठीक है। नेहा कमांड शुड आल्सो वर्क लाइक ls कमांड। व्हेन आई प्रेस नेहा इट विल लिस्ट ऑल द कमांड। तो उस समय हाँ, तो उसके लिए एलियस कमांड हेल्प में आएगा। वो करंटली ओपन टैब में ही काम करेगा। इफ यू क्लोज द टैब वो टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे टर्मिनेट होगा देखो, एलियस नेहा, ठीक है, किसको बनाना है यहाँ पे ls, ठीक है। अब इंटर कर दिए। अब एलियस नेहा, एलियस के मदद से टेम्पररी कमांड बनाए जो वर्क करेगा ls के जैसे। अभी ls नेहा लिखे थे तो कमांड नॉट फाउंड बोला, अब नेहा लिखते हैं तो क्या होगा देखो, कुछ गलत किया क्या, देखते हैं एलियस कमांड। एलियस क्रिएट एलियस नेम फॉर ALIAS कोई बात नहीं, भूल गए। हाँ, एलियस वर्क, एलियस ये कैसे काम, अच्छा योर एग्जाम्पल इज दिस एलियस, अच्छा इक्वल टू, आई फॉरगेट द इक्वल टू, इंटर। नाउ इफ आई प्रेस नेहा, देखो अब काम क्या है, नेहा जैसे मतलब कि नेहा ls। सो ठीक है, ये मुझे याद रहेगा, इक्वल टू नहीं भूलना है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, with sh and execute command files, ओके के आगे का हम दूसरा वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है एंड मेरे को एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट भी करना है, तो अभी हम एनीवे कंप्लीट करेंगे सब।